हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार स्टडी पॉइंट पर। मैं राहुल कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ 500 MCQ एनसीईआरटी बेस्ट साइंस, जिसका यह 20वां पार्ट है। अगर इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो बिहार स्टडी पॉइंट सर्च मार के आप वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ब्लैक होल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए में CV रमन, ऑप्शन बी में JH भाभा, ऑप्शन सी में S चंद्रशेखर और ऑप्शन डी में हरगोविंद खुराना। तो ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था S चंद्रशेखर ने, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, रडार का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए में है टेस्ला, ऑप्शन बी में है रोंटेजन, ऑप्शन सी में है एडिसन और ऑप्शन डी में टेलर और यंग। तो रडार का जो आविष्कार किया था टेलर और यंग ने, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए में कॉकरेल, ऑप्शन बी में है ब्रिकबेथ, ऑप्शन सी में कोटिस और ऑप्शन डी में फ्रैंक व्हिटले। तो हेलीकॉप्टर का जो आविष्कार किया था वह ब्रिकबेथ ने किया था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, तरित्र चालक के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए में है ग्राहम बेल, ऑप्शन बी में है लॉर्ड लिस्टर, ऑप्शन सी में है बेंजामिन फ्रैंकलिन और ऑप्शन डी में है आइंस्टीन। तो तरित्र चालक का जो आविष्कारक है वह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? ऑप्शन ए में न्यूटन, ऑप्शन बी में राइट ब्रदर, ऑप्शन सी में गैलीलियो और ऑप्शन डी में आर्किमिडीज। तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत जो दिया था आर्किमिडीज ने दिया था, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आर्किमिडीज ने ही उत्प्लावनता का भी सिद्धांत दिया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, टेलीस्कोप की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए में है न्यूटन, ऑप्शन बी में है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी में है गैलीलियो और ऑप्शन डी में है जेम्स वाट। तो टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने किया था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, परमाणु बम का विकास किसने किया था? ऑप्शन ए में एडवर्ड टेलर, ऑप्शन बी में रॉबर्ट ओपेनहीमर, ऑप्शन सी में सैमुअल कोहेन और ऑप्शन डी में जॉन डाल्टन। तो परमाणु बम का जो आविष्कार किया था वह रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? ऑप्शन ए में रॉबर्ट ओपेनहीमर, ऑप्शन बी में एडवर्ड टेलर, ऑप्शन सी में सैमुअल कोहेन और ऑप्शन डी में जॉन डाल्टन। तो हाइड्रोजन बम का जो विकास किया था वह एडवर्ड टेलर ने किया था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, वायरलेस का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए में है मार्कोनी, ऑप्शन बी में है चार्ल्स कैटरिंग, ऑप्शन सी में है जॉर्ज केली और ऑप्शन डी में है जेनॉब ग्रामे। तो वायरलेस का जो आविष्कार किया था मार्कोनी ने किया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए में हॉपकिंस, ऑप्शन बी में है रोंटेजन, ऑप्शन सी में है मार्कोनी और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो एक्सरे का आविष्कार जो किया था रोंटेजन ने किया था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है हमारा, टाइपराइटर के आविष्कारक कौन हैं? ऑप्शन ए में है डेवी, ऑप्शन बी में सोल्ज, ऑप्शन सी में है रोन्टेजन और ऑप्शन डी में है आर्किमिडीज। तो टाइपराइटर का जो आविष्कारक है वह सोल्ज है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए में हवा, ऑप्शन बी में वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन सी में वायुमंडलीय घनत्व और ऑप्शन डी में वायुमंडलीय आर्द्रता। तो बैरोमीटर से जो मापा जाता है वायुमंडलीय दाब को, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, पैरोमीटर से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए में वायु दाब, ऑप्शन बी में भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन सी में है आर्द्रता और ऑप्शन डी में है उच्च तापमान। तो पैरोमीटर से जो उच्च तापमान को मापा जाता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, वायुमंडलीय आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, महासागर में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है ऑडियोमीटर, ऑप्शन बी में है सोनार, ऑप्शन सी में है बैरोमीटर और ऑप्शन डी में है डॉप्सन। तो महासागर में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी में है डॉप्सन, डॉप्सन से ओजोन का मापन किया जाता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, सिस्मोग्राफ से किस चीज का पता लगाया जाता है? ऑप्शन ए में है वोल्केनो, ऑप्शन बी में है भूकंप, ऑप्शन सी में है भूस्खलन और ऑप्शन डी में है ज्वार भाटा। तो सिस्मोग्राफ से जो पता लगाया जाता है वह भूकंप का पता लगाया जाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, मैनोमीटर का उपयोग किस चीज मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए में है वायु दाब, ऑप्शन बी में सतह पर तेल का दबाव, ऑप्शन सी में है द्रव का घनत्व और ऑप्शन डी में है गैसों का दाब। तो मैनोमीटर से जो उपयोग किया जाता है वह गैसों का दाब मापने के लिए, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, सेफ्टी लैम्प का आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए में है मार्कोनी, ऑप्शन बी में है डेवी, ऑप्शन सी में है सोल्ज और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सेफ्टी लैम्प का जो आविष्कारक है वह डेवी है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापा जाता है? ऑप्शन ए में हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी में है मैनोमीटर, ऑप्शन सी में है फेदोमीटर और ऑप्शन डी में है लैक्टोमीटर। तो दूध की शुद्धता है जो मापा जाता है लैक्टोमीटर से, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में फेदोमीटर, फेदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए में है बैरोमीटर, ऑप्शन बी में है अल्टीमीटर, ऑप्शन सी में है हाइड्रोमीटर और ऑप्शन डी में है मैनोमीटर। तो जो ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है अल्टीमीटर का, तो यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में इंजन को पेट्रोल की आपूर्ति करना, ऑप्शन बी में पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना, ऑप्शन सी में पेट्रोल को शुद्ध करना और ऑप्शन डी में हवा को शुद्ध करना। तो कार्बोरेटर का जो उपयोग किया जाता है पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करने के लिए, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल VR स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर
बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।